नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। संसद में देश के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कल देर शाम के कैमरे में कैद जो तस्वीरें आज सामने आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि उच्च सदन राज्यसभा में निम्न कोटि का काम हुआ है। सांसद वहां मार्शलों से भिड़ रहे हैं या मार्शल सांसदों से यह कहना मुश्किल है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संसद की मर्यादा को कलंकित करने का ठीकरा फोड़ने की रेस में दौड़ रहे हैं। कोई विरोध मार्च कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संसद के भीतर जो कुछ भी हुआ वो यही कह रहा है कि संसद शर्मसार हुई, सियासत तेरे लिए। बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। इस तस्वीर में कौन किसे धक्का दे रहा है साफ नहीं है। कौन किससे बदसलूकी कर रहा है साफ नहीं। कौन किसे क्या बोल रहा है साफ नहीं। लेकिन एक बात जो साफ है वो ये है कि मंजर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद का है। हंगामा और बवाल का ये सजीव चित्रण संसद के उच्च सदन राज्यसभा का है। तस्वीरें 11 अगस्त की है जो गवाही दे रही है कि राज्यसभा में बुधवार की देर शाम जो कुछ हुआ वो सदन की गरिमा और मर्यादा को तार तार करने वाला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सत्ता की हनक में विरोधी सांसदों पर मार्शलों के जरिए ताकत का इस्तेमाल किया, तो सरकार की दलील है कि विपक्षी नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना जिसपे हमने चेयर से रिक्वेस्ट करी थी कि इस पे एक्शन लिया जाए। हमारा अनुरोध था, अभी चेयरमैन साहब को मिलके आए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अपॉलॉजी तो छोड़िए, वो तो और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि हम 100 बार और ऐसी घटनाएं करेंगे। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है, धक्का दिए जिसके चलते चेयर का वो लगा है और कोना लग गया है, फिर यहाँ पे पसली में लगा हुआ है। आज मेरे को बहुत भारी दर्द हो रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इतना बवाल मचा कि तय वक्त से 2 दिन पहले ही सत्र का समापन करना पड़ा। सरकार ने कहा कि विपक्ष असल और बड़े मुद्दों पर बहस ही नहीं चाहता, तो विरोधी दलों के फौज ने एक सुर में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग जारी रखी। बस इसी को लेकर दोनों सदन में गतिरोध बरकरार रहा और घंटों की कार्यवाही रद्द होती गई। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। राज्यसभा में सांसदों का सियासी सरोकार इतने चरम पर था कि संसद की प्रतिष्ठा और शिष्टाचार के संस्कार जैसे शब्दों के मायने ही खत्म हो गए। आंकड़ों की जुबानी देखिए कि संसद में मॉनसून सत्र में कितना कामकाज हुआ। राज्यसभा में महज 28% कामकाज हुआ, जबकि लोकसभा उससे भी कम, महज 22%। गतिरोध की वजह से लोकसभा पूरे सत्र के दौरान 21 घंटे ही काम कर पाई। हम कसूरवार किसी एक पक्ष को नहीं ठहरा सकते। गलती किसी एक पक्ष की है ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन तस्वीरें अक्सर सच बोलती हैं। वो ये है कि जिन माननीय सदस्यों को चुनकर सदन का सदस्य बनाया जाता है उनका आचरण, उनकी मर्यादा और शख्सियत के लिहाज से ठीक नहीं था आज तक नहीं। और इसी पर चर्चा करने के लिए दंगल में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दोनों से चर्चा की शुरुआत मैं करूं उसके पहले आपको हमने रिपोर्ट दिखाई, आपने देखा कि कैसे
एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस और सरकार के मंत्री, नुमाइंदे सब एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। देखिए, पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है, वाइस चेयरमैन को दुख हो रहा है। चेयरमैन की क्या जिम्मेदारी है? चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है। चेयरमैन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया? स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया? पूरा देश शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। केवल आदरणीय वेंकैया नायडू जी नहीं रोए हैं, मैं तो कहूंगा लोकतंत्र का हनन हुआ है और लोकतंत्र रोई है। बड़ा दुखद है। पहली बार संसद के इतिहास में इस प्रकार हुआ है कि लॉबी में गेट तोड़ दिया गया, कांच की एक गेट तोड़ दी गई, जिससे कि एक सुरक्षा कर्मी भी हताहत हुई है, वह भी आज अस्पताल में है। मार्शल्स के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है वह भी कल हमने देखा है। सदन में चर्चा करनी होती है, सदन को इस प्रकार से धो डालना, सदन में चर्चा न करना, ये पराकाष्ठा होती है अराजकता का, और इसी पराकाष्ठा को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने प्रदर्शित किया। सरकार ने ऐसा इंतजाम कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम नहीं। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और सील्ड बनाकर वहां पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी, और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और उन्होंने नेता, उनके साथ भी हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी, और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी? I also demand the action against the people who have climbed the table and who have tried to manhandle marshals, and there should be a strict action, and action should be such that nobody should dare to do such action in future. चलिए अब चर्चा की हम शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपके पास आते हुए सुप्रिया सिन्हा जी, चूंकि 8 मंत्री सामने आए और उनकी ओर से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए यह कहा गया कि देखिए पूरे के पूरे सत्र को, मॉनसून सेशन को वॉश आउट करने का प्लान था, और अब विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर वो 8 मंत्री सदन में बैठकर सवालों का जवाब देते, जो सवाल ज्वलंत मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर पूछे जा रहे थे, तो यहाँ पर साथ में बैठकर आज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि सदन में पूरी। आज देखिए मैं खुश हूँ, इन्होंने जो किया उससे आज देश का बच्चा जानता है कि इस देश की सदन में, देश की सरकार ने क्या किया है। एक महिला सांसद की, और एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ, जब हम लोग पब्लिकली कहीं जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, आक्षेप भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन एक महिला सांसद के 5 लेयर्स ऑफ मार्शल खड़े करके उसका हाथ तोड़ देना, उसकी तस्वीर तोड़ देना, सिर्फ क्योंकि वो ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ से आती है, आपने करने की हिमाकत कैसे करी? और आज उड़ता चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा वो हमें कह रहे हैं। और ये तब हो रहा था जब सदन चल रहा था, जब सचमित पात्रा बीजेडी के उस चेयर में बैठे हुए थे। इनको समझ में नहीं आता कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं, ये विपक्ष पर हमला नहीं, आप प्रजातंत्र पर हमला कर रहे हैं। मैं फिर से एक बात कहूंगी, अगर सरकार ने जासूसी पर, किसानों के मुद्दे पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए होती, सवालों के जवाब देने चाहिए होते, तो आज इतना लंबा पुलंदा झूठ का नहीं बोलना। ठीक है, चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, वो कह रही है कि अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं थी सरकार। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में एक बात और कहूंगी। 10 सेकंड में ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि जो ट्रांसलेटर मंत्री है, जो INB मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, जब वो संवैधानिक मूल्य और मर्यादा की बात करते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ऐसे शब्द बोलने का
अधिकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली चुनावों में देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे आपको पता है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं गौरव हुई थी। भाटिया जी, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि पहली बार सदन में राज्यसभा के भीतर जिस तरह की तस्वीर उभरी है, सरकार ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये कहना मुश्किल है कि मार्शल्स ने सांसदों को दुर्व्यवहार किया या उल्टा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, पहला प्रश्न, एक सांसद वेल में क्या कर रहा था? वेल में तो होना ही नहीं चाहिए सांसद। दूसरी बात देखिए कैसे सेलेक्टिव बातें की जाती है। एक महिला मार्शल जो कर्तव्य परायणता की मूर्ति है, जो अपना काम कर रही है और किसको हटा रही है? उन उपद्रवियों को। उनको सांसद कहना तो उचित नहीं होगा जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो गलत कौन और सही कौन, ये तो जनता ने देख लिया है। दूसरी बात, पश्चाताप है क्या? बाजवा जी से पूछा गया, क्या आपने जो किया उसके लिए आपको पश्चाताप है, आत्मग्लानि है? उन्होंने मालूम है क्या कहा चित्रा जी? उन्होंने कहा नहीं, 100 बार और करूंगा। ये हिम्मत कहां से आती है आपको पता है? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के इशारे पे ही ये सब होता है। और ये लोग चर्चा क्या करेंगे चित्रा जी, आप मुझे बताइए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। जब 3 किसानों का कानून लाया गया, उस चर्चा में राहुल गांधी थे नहीं, विदेश में थे। अभी जब संसद में चर्चा हो रही थी किसानों के मुद्दे पे, जिस दिन ये अराजकता हुई उस दिन क्या राहुल गांधी संसद में थे? नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने इस सत्र में कितनी बार चर्चा में भाग लिया? वो तो पार्लियामेंट ही नहीं आई। और मैं एक बात कह के अंत करता हूं इस भाग को। आप मुझे बताइए कि हमारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन कोई सांसद उठे और कहे सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, एक भारी फाइल ले और खींच के मारे सोनिया गांधी पे या राहुल गांधी पे, तो भी ये यही कहेंगे कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठानी पड़ती है। अरे मैं जवाब ले लेती हूं, बहुत दबाया है लोकतंत्र को। और एक बात, बस एक लाइन और कह दूं चित्रा जी, फिर खत्म कर दूंगा। इनका चरित्र ये है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो देश को लूटते हैं, और जब ये विपक्ष में बैठते हैं तो लोकतंत्र की मर्यादा को लूटते हैं। लुटेरे तो ये हैं, हमेशा लूटेंगे। ठीक है, लेकिन मॉनसून सत्र को समय के पहले क्यों खत्म कर दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रिया आप जवाब दीजिए, उसके पहले जरा मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, संसदीय शालीनता और शिष्टाचार के कुछ पन्ने मेरे पास हैं और इसमें साफ तौर पे सांसदों के लिए जिस तरह की तस्वीरें एक बार सामने रखिए, सदन के भीतर मर्यादा को तार तार करने की जो कोशिश की गई है, जो वीडियो 3 मिनट का सामने आया है, और उस वीडियो के आगे पीछे का वीडियो कहां है? गौरव भाटिया जी, इस पर भी जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आप वीडियो दिखाइए हमारे दर्शकों को। इसमें स्पष्ट तौर पर, मैं आ रही हूं आपके पास सुप्रिया जी, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि संसद सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली संसदीय शालीनता और शिष्टाचार का वर्णन है, हर एक सांसद को मुहैया करवाई जाती है। इसके अगले पन्ने में लिखा हुआ है, व्यवहार सांसदों का संसद और इसके सदस्यों की गरिमा को बढ़ाने वाला ही होना चाहिए। तस्वीरें आपके सामने हैं, पन्ने को पलटते जाइए। एक एक लाइन ये बताती है कि संसद में सदस्यों का व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस तरह की तस्वीरें सामने आई है जिसने पूरे के पूरे सदन को यकीनन शर्मसार करने का काम किया है। इसमें लिखा गया है, जब सभा की बैठक चल रही हो तो प्रत्येक सदस्य को शिष्टाचार पूर्वक ऐसे ढंग से सभा में प्रवेश करना अथवा सभा के बाहर जाना चाहिए जिससे सभा की कार्रवाई में कोई बाधा नहीं पड़े। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और ये विपक्षी दलों की ही तस्वीरें हैं सुप्रिया श्रीनेत जी। बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो वीडियो बना रहे हैं उस समय। वो वीडियोस कहां हैं? क्यों नहीं जारी किया जा रहा है विपक्षी नेताओं की ओर से? कौन कौन से लोग थे? कम से कम चेहरा तो साफ हो पाए कि सदन के भीतर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे सांसद, जिनको जनता ने चुनकर इस तरह से भेजा है। लोकसभा छोड़ दीजिए, ये राज्यसभा की तस्वीरें हैं जिसको बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा होता है, लेकिन वहां पर इस तरह की तस्वीरें। मैं इस बात का जवाब दूंगी, और जवाब देना इसलिए जरूरी है चित्रा जी क्योंकि देश को सच समझना जरूरी है। ये सेलेक्ट वीडियो एडिट कर कर लोकसभा राज्यसभा टीवी इसके आगे पीछे का वीडियो कहाँ है, रिले क्यों बंद कर दिया गया, ये एडिटिंग किसने की है ये पता चलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको आगे बता दूं, जब पूनो देवी नेत्राम उस छत्तीसगढ़ के उनको धक्का दिया गया और वो मेज के पीछे गिर गई और मार्शल ने अपनी एड़ी और पैर से उनको दबाया हुआ था, तो जब छाया वर्मा जी उनको बचाने गई तो उनको भी गिरा दिया गया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या हो रहा था पार्लियामेंट में?
इसका वीडियो क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्यों नहीं पूरा रिले दिखाया जा रहा है? मैं आंसुओं का सम्मान करती हूँ। कल चेयरमैन रोए और मैं जहाँ जहाँ गई जिस टीवी चैनल पर, मैंने कहा मैं आंसुओं का सम्मान करती हूँ। काश के आंसू किसानों की शहादत पर भी निकलते। आज मैं पूछती हूँ, क्या सभापति महिलाओं के साथ हुए इस दुर्व्यवहार पर आंसू बहाएंगे? क्या वो इस बात का जवाब देंगे? विपक्ष वेल में क्या कर रहा था, ये सवाल वो पूछेंगे जो 2014 तक सिर्फ दिल्ली में रहते थे। प्रतिकार का एक तरीका वेल में आकर नारेबाजी करना होता है। ये जो रूल बुक आप पढ़ा रहे हैं, ये हर सांसद को पता होती है। आज चुने हुए सांसदों को कुख्यात अपराधी बताया जा रहा है। यहाँ पर 5-5 लेयर मार्शल लगाए जा रहे हैं। ये आतंकवादी है या सांसद है देश के? मैं जानना चाहती हूँ। मैं एक बात जरूर बोलूंगी आज चित्रा जी, और ये मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोलूंगी, ये मैं महिला होने के नाते बोलूंगी। जब चुने हुए सांसद के साथ ये काम हो सकता है, तो इस देश की 9 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है और पूरी सरकार के मुंह पर ताला लग जाता है। अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। चले मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी से। जासूसी हुई, ठीक है, मोदी जी के इशारे पर जासूसी हुई तो मोदी जी क्यों चुप रहे? क्योंकि इशारे पर तो उन्हीं के काम होता है। अगर मंत्रियों ने अपना कर्तव्य निभाया होता तो आज ऐसा लीपा पोती नहीं करनी पड़ती। आप वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है, तो वहां पर जो सांसद वीडियो बना रहे हैं, कम से कम उन लोगों की तस्वीरें तो बिल्कुल साफ है ना, मांग लीजिए वो तो वीडियो दें जिसके जरिए ये साफ हो पाए कि उनके मोबाइल में वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्होंने सदन की गरिमा को तार-तार किया है। इस तरह का हंगामा, इस तरह की स्थिति और व्यवस्था जो आरोप भी लगा रही है सरकार। लेकिन गौरव भाटिया जी, सुप्रिया श्रीने जो बोल रहे हैं कि महिला सांसदों के साथ बदसलूकी हुई, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, समाजवादी पार्टी, डीएमके, इन तमाम लोगों की ओर से कहा गया है कि हमारी महिला सांसदों के साथ सदन के भीतर बदसलूकी की गई है। चित्रा जी, जितना मैं समझ पाया कांग्रेस की प्रवक्ता को, तो उन्होंने कहा कि महिला मार्शल के साथ बदतमीजी हुई, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ तो वो ठीक हुआ। ये कांग्रेस पार्टी तय करती है कि इस देश में किस महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होना है और किसकी अस्मिता ठीक है। सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, ये राज घराने से हैं, इनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना हो। एक महिला मार्शल जो अपना दायित्व पूरा कर रही है, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो तो कोई बात नहीं। और इन्होंने कहा जो भी कृत्य हुए, जैसे डेस्क पे खड़ा होना, चेयर पे फाइल फेंक देना, नारेबाजी लगाना, ये सही है। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहूंगा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है एक पार्लियामेंट आप अपनी बनाइए, वहां पे हथगोले लेके जाइए, नकल डस्टर लेके जाइए, गुम्मे लेके जाइए, एक दूसरे को मारिए, सर फोड़िए, लेकिन भारत के लोकतंत्र को आप कृपया करके अपमानित मत करिए। और एक बात और चित्रा जी मैं आपको बोलना चाहूंगा। आप मुझे ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था तो नहीं है, इनसे नहीं पूछूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया है अभी कुछ ही दिन पहले, उसमें यह लिखा है कि एक सांसद की क्या जिम्मेदारी होती है और क्या उसको इम्यूनिटी है जब वो इस तरह के उपद्रवियों वाला व्यवहार करे। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, अगर सर्वोच्च न्यायालय में आस्था हो तो यह आईना कांग्रेस पार्टी के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है और टीएमसी के लिए है। और लाइन में कोट कर रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट है, नतीजतन बर्बरता के कृत्यों को भाषण की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कहा जा सकता है और इससे विधानसभा की कार्रवाई नहीं कहा जा सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ये क्यों कहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या एमपी हैं, जब इनके तर्कों में वजन नहीं होता तो ये इस तरह के उपद्रवियों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तर्क में वजन नहीं होता है, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा की जाती है। सुप्रिया श्रीने जी, सदन के भीतर ऐसा है चित्रा जी, हमारी बहस होती रहेगी, हमारे मतभेद भी होंगे, हम जरूर अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में होने के नाते जो आपके शो पर अभी कहा गया, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर इस देश से माफी मांगनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको लोग देख रहे हैं, आप सार्वजनिक जीवन में भाजपा का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सत्ता पक्ष के होकर यहाँ पर आपसे कहते हैं हथगोले तोड़िए, नकल बस्तर ले जाइए, सर तोड़िए। ये क्या बातें हो रही है? ये कौन सी मानसिकता से आप सरकार चला रहे हैं? ये कौन सी मानसिकता से आप राजनीति में हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहले इसके लिए माफी मांगी जाए, मैं इसका पुरजोर हक न करती हूँ। ये गलत कहा गया, यहाँ पर हिंसा की सार्वजनिक जीवन में बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से बात को कहूंगी, उस व्यक्ति को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए।
वो मांगेंगी कि नहीं मुझे नहीं पता। मैं दूसरी बात कहूंगी, और ये बात मुद्दे की बात है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि सरकार से पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होकर 60% इस देश का वोट लामबंद होकर पूछता रहा, आपने जासूसी करके राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों किया? कोई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोला गया। किसानों पर हमने कहा काले कानूनों पर जिक्र करिए, इन्होंने किसान सोल्यूशन एंड चैलेंजेस पर डिबेट रख दिया। हमने कहा हम इसका बहिष्कार करते हैं। हमने कहा महंगाई की बात करिए तो मोदी जी महंगाई के नाम से पलट गए। मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि एक शब्द भी मोदी जी ने जासूसी पर क्यों नहीं कहा? क्योंकि मंत्री जी जो कह कर गए उनकी तो खुद की जासूसी हो रही थी। आज तमाम अदालतों ने, विश्व में तमाम देशों ने, मंत्री कहीं बाहर से तो आए नहीं थे। सुनिए ना सुप्रिया जी, मंत्री कहीं बाहर, सरकार का ही हिस्सा थे ना। अगर सदन के भीतर कोई भी मंत्री इस तरह की बातें कहता है तो क्या आप उसको हल्के में ले सकती हैं कि नहीं वो देश को गुमराह कर रहे हैं सदन के भीतर? आपको उनकी बातों पर क्यों नहीं भरोसा है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने इससे पहले एक और सवाल पूछा था, उसका भी जवाब दूंगी, इसका भी दूंगी। आपने कहा था लोग वीडियो क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार, लोकसभा चैनल जो चेंबर के अंदर दिखाया जाता है उस पर कुछ और आता है, और जो रिले लोकसभा के बाहर हो रहा है वहां पर कुछ और हो रहा है। ये मैं नहीं, ये पूर्व INP मिनिस्टर मनीष तिवारी जी का कहना है। बहुत ठहरे हुए व्यक्ति है वो कह रहे हैं इस बात को। तो देखिए देश में क्या हो रहा है। मैं फिर से कहूंगी, राज्यसभा टीवी से मेरी डिमांड है कि पूरा वीडियो निकालिए। आप हमसे क्यों डिमांड कर रही है कि हम वीडियो डालें? नहीं, वहां पर लोग वीडियो बना रहे हैं। अब सदन के भीतर कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग मना है, सदन के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग मना है। मैं पूछूंगी गौरव भाटिया से ये सवाल कि ये वीडियो का कौन सा गेम खेला जा रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ये बातें लागू होती हैं। लेकिन विपक्ष, एक मिनट सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात। वहां पर बहुत सारे ऐसे सांसद जिनके हाथ में मोबाइल फोन है और वो वहां की तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि ये सिरे से मना है, ये रूल बुक में लिखा हुआ है। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो जवाबदेह आप लोग बनेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी वो कह रही है ये 3 मिनट का वीडियो कहां से आ गया है सामने? रूल बुक में सबसे पहले ये लिखा है कि ये तो नहीं लिखा ना, महिला सांसदों को आप एड़ी के नीचे पिटवाएंगे, उनके हाथ तोड़वा देंगे। अगर उस पर मैं सवाल कर रही हूँ, उसका वीडियो कहाँ पर है? क्यों रिले बंद कर दिया गया राज्यसभा टीवी का? बोलिए गौरव जी, वो आगे का वीडियो, सरकार इस बात का जवाब दे। गौरव भाटिया जी, जो वीडियो आपको सूट करता है बस वही वीडियो इस वक्त सामने आया है। विपक्ष कह रहा है आगे और पीछे का बाकी वीडियो कहां है? देखिए चित्रा जी, इन्होंने बात करी हिंसा होने। मैं इनसे बड़ी विनम्रता से तीसरा अपना सवाल पूछता हूं। 2 तो मैंने दागे तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये जो फाइल उठा के फेंकी चेयर की तरफ, मैं बीच में तो बोला नहीं था चित्रा जी, उखड़ गई लग रहा है दीदी आज। धन्यवाद। देखिए मैं पूछना चाहता हूं और दर्शक भी यही पूछना चाहते हैं कि जो फाइल उठा के चेयर की तरफ फेंकी गई, जो ग्लास तोड़ दिया गया और महिला मार्शल को भी चोट लगी, गर्दन में कांच लगा, ये हिंसा नहीं है? ये क्या कांग्रेस पार्टी का प्यार था? ये बताएं मुझे। खुद हिंसा करेंगे, खुद गुंडागर्दी करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और बोल दो, आईना दिखाओ तो इनको बुरा लग जाता। दूसरी बात, इन्होंने बात करी वीडियो पूरा निकालिए, आधा निकालिए, 1.25 है, 1.25 है। मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, जो सामने आया है वीडियो, क्या जो कृत्य दिखाई जा रहे हैं ये ठीक है? आप बताइए। कृत्य तो सामने है आपके, आपका आचरण सामने है। पूरी के पूरे लोकतंत्र को आपने अपमानित किया। तीसरी बात, आतंकवादी की बात करी तो मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, अफजल गुरु आतंकवादी था, उसने संसद के ढांचे पर हमला किया, लेकिन ये लोग आतंकवादियों से बदतर है। आपको मालूम है चित्रा जी क्यों? क्योंकि ये संसद की आत्मा पे हमला करते हैं, और तब करते हैं जब ये संविधान की शपथ लेते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। तो सांसदों की तुलना आप आतंकवादियों से कर रहे हैं गौरव भाटिया जी। सांसद किस तरह से चुने जाते हैं आपको पता है ना? सोच समझ के बोलिए थोड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में सांसद किस तरह से चुने जाते हैं, आप उनकी तुलना आतंकवाद, चूंकि वो विपक्ष में है इस वजह से उनकी आतंकवादियों से तुलना करेंगे आप? सुनिए मेरी बात चित्रा जी, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा देखिए, रूल बुक क्या कहती है देखिए, संविधान की शपथ क्या कहती है देखिए। हो जाइए, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिएगा। आप सभापति की तरफ एक फाइल फेंकते हैं, ये हमला नहीं है तो और क्या है?
संसद की आत्मा को आप खंडित करते हैं, ये क्या है? और यहाँ पे आप ये जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं ये ठीक किया है, ये मर्यादा है। और मैं एक बात कहूंगा, सबसे बड़ा झूठा कौन है? राहुल गांधी। देखिए आज राहुल गांधी ने क्या कहा, ये भी बता दूं। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार सांसदों को पिटवाया। अरे राहुल गांधी जी, सांसद के कृत्यों का क्या कर रहे थे सांसद? बताइए आप, कांग्रेस पार्टी के भाजपा जी क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने कहा बाहर के लोगों को बुलवाया। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई 8 मंत्रियों द्वारा, ये स्पष्ट कर दिया गया 30 मार्शल थे और सारे के सारे जो वो एम्प्लॉय थे, जिसमें 18 पुरुष और 12 महिला। ठीक है, उन्होंने बोला। लेकिन सदन सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की ही है और सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष को साथ में लेकर चले। लेकिन सुप्रिया जी, ये बात तो सच है ना कि जो तस्वीरें देखिए, सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कातिलाना हमला किया गया सदन के भीतर, जो व्यवहार रहा है सांसदों का। चित्रा जी, मैं हतप्रभ हूं इस समय। मुझे लगता है कि मुझे शर्म से सर झुका लेना चाहिए। ये भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने सांसदों का नाम उसी सांस में लिया जिसमें कुख्यात अपराधी, कुख्यात आतंकवादी का नाम लिया जा रहा है। ये कहां ले जा रहे हैं देश को? ये कहां ले जा रहे हैं लोकतंत्र को? ये कहां ले जा रहे हैं इस प्रजातंत्र को? मैं जानना चाहती हूँ, क्या हो गया है इन लोगों को? अपनी आत्मा को बेच खाया है क्या आपने? किस तरह की दुश्मनी आप इस देश से संविधान से निभा रहे हैं? आपके अंदर नैतिकता का इतना भी ना बचा है? अगर बचा है तो माफी मांगिए, जो आप बोलते आ रहे हैं लगातार। जो जिसको जनता चुनती है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनको आतंकवादी बुला रहे हैं। क्या हो गया है आप लोगों को? ये बकवास तरह की बातें आप लोग यहाँ पर आकर करते हैं। मैं फिर तक पूछूंगी, इस देश में मुद्दे है जासूसी, इस देश में मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। तो जब इन तमाम मुद्दों पर देखिए, जासूसी पर सरकार ने सदन में जवाब दिया, जासूसी पर सरकार की ओर से मंत्री ने सदन में जवाब दिया, वो बातें आप लोगों को रास नहीं आई। वो बोल रहे हैं कि महंगाई, कोरोना और बाकी अन्य मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन आप लोगों का प्लान पहले से ही था कि मानसून सत्र चलने नहीं देंगे। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ये सरकार के शब्द हैं। पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर आई हूँ, ये सरकार के शब्द हैं, ये सरकार के शब्द हैं। सुप्रिया जी, मैं उत्तर दे क्या गलत कह रही है? क्या गलत कह रही है? वो कह रही है कि हम महंगाई, देखिए मैं लिख देती हूँ जो एक लाइन, कोरोना, महंगाई, कृषि बिल पर सरकार चर्चा को तैयार थी, लेकिन आप पेगासस पे अड़े रहे, वो भी तब जब सरकार की ओर से जवाब इस पूरे मामले में दे दिया गया। सुप्रिया जी, तो आप लोग तो प्लान करके आए थे ना कि सदन चलने नहीं देंगे। आप उस गलत में शामिल ना होइए, ये मैं कहना चाहती हूँ। अरे जो सरकार ने कहा उसका पक्ष आपके सामने रखी हूँ, आप जवाब दीजिए कि गलत इसमें क्या है। एक पेगासस के मुद्दे को लेकर जब लगातार सदन में ये बातें स्पष्ट रखी गई, उसके बावजूद कोरोना भी एक अहम मुद्दा था या नहीं था? महंगाई बड़ा मुद्दा है या नहीं है? किसानों का बिल और उनसे जुड़ी चीजें अहम मुद्दा है या नहीं है? ये मुद्दे भी तो थे और सरकार का ये दावा है सुप्रिया जी, जिसका जवाब आप आगे दीजिएगा कि हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष पहले से ही प्लान करके आया था कि मानसून सत्र में पूरी तरह से वो पानी फेर देगा, और हालात उसी तरह के बन भी गए, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं, यकीनन लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, वहां पर कामकाज उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरह की उम्मीद पूरी जनता कर रही थी। इसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी तय की जानी चाहिए? संसद शर्मसार हुई, सियासत तेरे लिए, इसी मुद्दे को लेकर लगातार दंगल में चर्चा जारी है और स्थिति इतनी खराब आखिर क्यों हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आम जनता का पैसा पानी की तरह कैसे बहता है, आप जरा इन आंकड़ों के जरिए समझिए। कितनी देर काम नहीं हुआ है, संसद में कितने रुपए की बर्बादी, इन आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे। 1662 मिनट कामकाज नहीं हुआ है, 1 मिनट का 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए सिर्फ 1 मिनट का, और इस तरह से 133 करोड़ रुपए हमारे बर्बाद हो गए। क्या इससे किसी को फर्क पड़ता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सदन का कामकाज सुचारू तरीके से क्यों नहीं चलता? देश में इतने सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के भीतर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन हम सबको उसने शर्मसार करने का काम किया है। और ये आंकड़े अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मर्यादा को तार-तार किया गया और जनता के पैसों को स्वाहा कर दिया गया है। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि राहुल गांधी जी की ओर से अभी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमारी और दूसरी पार्टियों में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं जहां जाता हूं नफरत से लड़ता हूं, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं, हम हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ही की ओर इशारा है चित्रा कि डर से लड़ाई करता हूं मैं। चित्रा जी, ये एक वायरस है
राहुल गांधी जी संसद में नहीं बोलते हैं। उनकी अटेंडेंस में अगर बताऊंगा 0% भी रही है कई सत्रों में, लेकिन पार्लियामेंट चल रही होती है वो बाहर बोल रहे होते हैं। फिलहाल मैं एक दो बातें जरूर कहूंगा। जो मैंने कहा मैं दोहराता हूं, संसद की आत्मा को मारने का काम किया है इन लोगों ने, जो सांसद के कृत्य नहीं हो सकते। और मोदी जी की तुलना जब ये लोग हिटलर से करते हैं तो वो ठीक है। अफजल गुरु का मैंने नाम लिया तो इनको दर्द हो गया। और बहन जी को ये पता होना चाहिए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे लगे थे और राहुल गांधी जेएनयू पहुंच गए थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अभी हम मेन मुद्दे पे रहते हैं। ये बताइए ना गौरव जी, ये जो 133 करोड़ आम जनता का पैसा बर्बाद हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इसको भी बताता हूँ। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल व्यापक है और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो सत्तारूढ़ पक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, लेकिन ये भी नहीं है चित्रा जी की विपक्ष जो है वहां हुड़दंग बचा, वो ऐसे कृत्य करे जो कि पूरे देश को शर्मसार करे। और पिछला सत्र जो था ना, उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो 105% थी। और कांग्रेस के आंकड़े भी आपको दे रहा हूं, विंटर सेशन 2010 0%, विंटर सेशन 2012 0%, बजट सेशन 2013 6%। ऐसा क्यों हुआ मतलब था? अगर उस समय आप लोगों ने हंगामा किया था। अच्छा, उस समय आपने हंगामा किया था, अभी ये हंगामा कर रही हैं। मेरी बात, तो आपके तर्क में थोड़ी कमी है। एक तरफ आप कहती है कि सत्तारूढ़ पक्ष जिम्मेदार है, मैंने जब आंकड़े दिए तो आपने कहा हंगामा। अरे पलट के तो सवाल पूछेंगे ना गौरव भाटिया आपसे। अगर आप कह रहे हैं कि इनके यूपीए के शासनकाल में नहीं हुआ कामकाज, आज ही आप ही के मंत्री की ओर से कहा गया है कि 2004 से लेकर 2014 तक बिना चर्चा कराए तमाम बिल पास हुए, तो सवाल तो पूछेंगे ना पलट के आपसे। आपके हाँ में हाँ मिलाने के लिए थोड़ी ना बैठी हुई यहाँ पर। बिल्कुल नहीं है चित्रा जी, मैंने क्या बात बोली? मैंने आपसे एक तर्क वाली बात बोली। या तो सत्तारूढ़ पक्ष, एक मिनट सुन लीजिए, नाराज मत हो यार, सत्तारूढ़ पक्ष या तो जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार है, यही तो है ना। सत्तारूढ़ पक्ष अगर जिम्मेदार है तो मैंने बता दिया कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और मैं एक बात बस और कह दूं, आत्मा बेचने की बात हुई थी तो इतना जरूर कहूंगा, जिन परिवार ने हमारे देश को बेच दिया वो आज आत्मा बेचने की काम करते हैं, बात कर रहे हैं। और अगर आपको सामान बेचना हो तो OLX पे जाइए, ईमान बेचना हो तो कांग्रेस में जाइए। चीन से करार कर लिया, चीन से रिश्वत ली, ये लोग आत्मा बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पर रहते हैं। सुप्रिया श्रीनिवास जी, उनके सवालों का जवाब दीजिए। और सुप्रिया जी, ये बात तो सच है ना, जब यूपीए की सरकार थी तो आप लोगों की ओर से भी विपक्ष की आवाज को उसी तरह से अनदेखा किया जाता था, जो आज आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगा रही हैं। बहुत सारे बिल ऐसे थे जिसका जिक्र आज मंत्रियों की ओर से किया गया, जो दनादन पास होते हुए चले गए बिना चर्चा के। तो इतिहास तो आपका भी वैसा है जैसा इनका वर्तमान आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं। चित्रा जी, मुझे एक बात की बहुत खुशी है और मेरा हमेशा से बचपन से इस चीज में यकीन रहा है कि कोई कितना भी चाहे सच को छुपाया नहीं जा सकता और सत्य वहीं से निकलता है जहां से छुपाने की कोशिश होती है। क्या कह गए अभी ये कि ये 4 सेशन थे जिसमें 0 थी, 6% थी। किसके कारण थी भाई साहब? आपके कारण। आपने ऐसा किया था। खैर, आपने जो किया नहीं किया वो इतिहास की बात है। आज क्या हो रहा है मैं उसके बारे में बात करूंगी। और चित्रा जी, मैं आपसे और इनसे थोड़ी सी असहमत हूं इस चीज में। आप लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सेशन धुल गया। मुझे ऐसा लगता है कि 7 साल में ये ऐतिहासिक सत्र रहा है जहां पर एकजुट होकर विपक्ष ने ज्वलंत मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर ध्यान आकर्षित किया और सरकार खिसियाकर इधर उधर बगले झांकती दिखी। सरकार ने उस पर बात करने की नहीं सोची। चाहे वो जासूसी हो, आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, क्यों किया वो सवाल हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो जो हमने साइकिल चलाकर दिखाया, चाहे वो किसान, आपसे 1 किलोमीटर दूर बैठा किसान है जिसके लिए आपने नश्तर और भाले सड़कों पर लगाए हुए 600 किसानों की मौत हो गई, चाहे उनका मुद्दा हो, उसको हमने आकर्षित किया। बेरोजगार, हमने रोजगार की बात करी। और चाहे वो 9 साल की वो बच्ची हो जहां पर आप सबके मुंह पर दही जम जाती है, ताले लग जाते हैं। आज इस देश के हर देशवासी को पता चल गया है ज्वलंत मुद्दे जो है उस पर सरकार भाग रही है। सरकार मोनोलॉग बोलेगी, अपने मन की बात करेगी, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अरे चुने हुए सांसदों के सामने जवाब देने में क्या आपत्ति थी? और जो आप बार बार ये कह रही थी, इसका मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं कि मंत्री जी का ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है भाई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ब्रीच है।
देशों ने इस पर जांच गठित करी है। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर चुप रहते हैं क्योंकि सरकार के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो आज क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, प्रहलाद जोशी जी, वो रोज आकर आप ही लोगों के चैनल पर बोलते थे नॉन इश्यू है, नॉन इश्यू है। तो इनसे क्या बात करते हैं? अरे सदन के भीतर इसमें जवाब दिया गया, ठीक है, ये अहम मुद्दा है, इस पर गौरव भाटिया से मैं जवाब लूंगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, सदन के भीतर इस बात की इजाजत किसने दी? एक सेकेंड, अभी देखिए, अभी आगे पीछे क्या वीडियो है, विपक्ष के मोबाइल में क्या वीडियो है, ये इतर है, लेकिन अभी देश के सामने जो वीडियो है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है ना कि विपक्षी सांसदों ने सदन की मर्यादा को तार-तार करने की कोशिश की है। और आप लोग पेगासस आपने महंगाई पर चर्चा की। एक सेकंड सुनिए मैम, ओबीसी वाले बिल को लेकर जो संशोधन प्रस्ताव आता है उसमें आप सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, कितने सवाल पूछे आप लोगों ने, कोरोना से जुड़े हुए मामले पर कितने सवाल पूछे आपने, और भी कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिस पर विपक्ष की भूमिका अहम थी। लेकिन पेगासस पर अगर आप अड़े रहेंगे तो तमाम दूसरे मुद्दे जिनसे लोग परेशान हैं, विपक्ष भी तो अपनी जवाबदेही तय करे ना। सदन के भीतर अगर आप हैं तो आपसे भी पलटकर सवाल पूछा जाएगा। चित्रा जी, चुनावी लोकतंत्र पर इस तरह का हमला होगा और आप बोलेंगे कि हम ना अड़े रहे। अरे चुनाव आयुक्त की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित महिलाओं की, चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, महिला सांसदों की मुखबिरी हो रही है, जासूसी हो रही है, ये मिलिट्री ग्रेड का स्पाईवेयर फोन में डाल दिया जाता है। आपको लगता है विपक्ष को इस पर नहीं हंगामा करना चाहिए? नहीं, आप पूरा हंगामा कीजिए, पूरा हंगामा कीजिए, लेकिन और भी तमाम मुद्दे थे। ओबीसी पर तो आप लोग चुप हो गए, एक ऐसा बिल आया ना जिस पर आप लोग चुप हो गए, वैसे ही और भी मुद्दे थे मैडम, उस पर भी आप लोगों को एकजुट होना चाहिए था। सरकार को आपसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। 133 करोड़ रुपए इस देश के क्यों बर्बाद हो रहे हैं, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, और आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की कमी है। गौरव भाटिया जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले में, लेकिन 133 करोड़ रुपए क्यों बर्बाद हुए, क्यों बर्बाद हुए, किसकी वजह से बर्बाद हुए? जासूसी में बर्बाद ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ठीक है मैडम, ठीक है, गौरव भाटिया जी, वक्त की कमी है, जल्दी से सर। संसद के अंदर और आपकी चर्चा में कौन खिसिया रहा है और कौन इस देश में खिसियाने वाली बिल्ली है, सबने देखा। लेकिन 3 मुद्दे जल्दी जल्दी बता दो। किसानों के 3 कानूनों पे जब चर्चा हुई संसद में, राहुल गांधी नहीं थे। 10 अगस्त 2021 दोबारा चर्चा हुई, तभी ये उपद्रवी इस तरह के गलत कृत्य करते हैं। राहुल गांधी मिस कोविड पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी नहीं गई। ये गंभीर है मुद्दे के बारे में। दूसरी बात, 20 जुलाई 2021 चर्चा हुई 5 घंटे की संसद में, क्या राहुल गांधी वहां थे? नहीं थे। पेगासस पे रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, एनएसओ से हमने कोई डील नहीं करी। और उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, राहुल गांधी से अपील करी गई, कंप्लेंट दे नहीं दी। आईटी मिनिस्टर ने बयान देने की बात। राहुल गांधी आपके लिए इतने जरूरी हैं कि जब राहुल गांधी सदन के भीतर होंगे तभी गौरव भाटिया जी की चर्चा होगी। राहुल गांधी की मौजूदगी से क्या सारी चीजें वहां पर ठीक हो जाती? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब इस देश को मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये जो 1662 मिनट जिस पर कामकाज के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, अगर नहीं हुई तो जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी है? 133 करोड़ रुपए अगर इस देश के बर्बाद होते हैं सदन के भीतर तो उसके लिए जिम्मेदारी बनती है और बननी भी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले और जनता से जुड़े हुए अहम मुद्दे उसमें उठाए जाएं। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका और मॉनसून सत्र अपने समय के पहले ही खत्म हो गया है। पूरे मामले में आगे क्या होगा ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। फिलहाल आज जनता से जो सवाल इस मुद्दे को लेकर हमने पूछा था उस पर जवाब क्या मिले हैं। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था क्या हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 88% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 12% ने नहीं में जवाब दिया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।